Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this sum of square numbers problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day for today. I'm going to code the solution in Java, but for people with different language backgrounds that is other than Java, this video will definitely be useful because I'm going to explain the approach and algorithm before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक इंटीजर सी दिया हुआ है। हम लोगों को ये बताना है कि ऐसे कोई दो इंटीजर्स ए एंड बी एग्जिस्ट करते हैं क्या, सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। दैट मीन्स अगर ए का स्क्वायर करें और बी का स्क्वायर करें, उन दोनों को ऐड कर दें तो क्या वो सी के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे हमें दो इंटीजर्स बताने हैं। अगर हैं तो ट्रू रिटर्न करना है, नहीं तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। जैसे यहाँ पे c इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो इसके लिए दो इंटीजर्स हैं ऐसे 1 एंड 2, जिनका स्क्वायर करके सम करें तो वो 5 के इक्वल आता है, इसलिए ट्रू रिटर्न करा हुआ है। फिर c इज इक्वल टू 3 के लिए फॉल्स रिटर्न करा हुआ है, क्योंकि ऐसे कोई भी इंटीजर्स नहीं है। तो ऐसे ही करके हमें चेक करना है। अब इसको चेक करने के लिए a और b की रेंज क्या होगी, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो अगर c इज इक्वल टू 16 है तो इसके लिए हम मान सकते हैं कि वो दो इंटीजर्स 0 और 4 होंगे। वो दो इंटीजर्स 0 और 4 होंगे, है ना। यहाँ पे 4 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 16, है ना। अगर हम 5 का स्क्वायर करके देखते और उसका 0 के साथ समीशन करके देखते तो वो 25 आ जाता। जिसका क्या मतलब है कि अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 16 या स्क्वायर रूट ऑफ c से ज़्यादा कोई भी वैल्यू लेते हैं तो उसका स्क्वायर करने पे हमेशा c से बड़ी वैल्यू आ जाएगी। इसलिए a और b हमेशा किस रेंज में लाया करेंगे, 0 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ c तक। ये समझ में आ गया है। तो a और b लाया करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 16 तक, 0 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ 16 तक। तो अब हमें पता है कि हमारा जो रेंज है वो 0 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ c तक है, तो 0 को हम मान लेते हैं लेफ्ट और स्क्वायर रूट ऑफ c को मान लेते हैं राइट। अब हम यहाँ पे करके देखेंगे कि क्या एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, जो क्या वो c के इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, है ना। अगर इक्वल है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर ग्रेटर देन c है, ग्रेटर देन c है मतलब ये ओवरऑल वैल्यू आ रही है c से ज़्यादा, जिसका मतलब है कि हमें l या r में से किसी को तो कम करना पड़ेगा। l तो ऑलरेडी 0 है अभी, है ना। अगर हम इनिशियली देखें तो 0 से कम तो हम ले जा नहीं सकते, तो हम r को कम करेंगे। और अगर इसको 0 से कम लेके भी गए तो वो नेगेटिव का जो स्क्वायर होगा वो ज़्यादा ही करेगा, इस वैल्यू को कम नहीं करेगा। तो हम r को पीछे लेके जाएंगे। ठीक है, अगर c ज़्यादा होगा इस वैल्यू से, सॉरी अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगी c से तो r को पीछे लेके जाएंगे। और अगर ये वैल्यू c से कम होगी या फिर c इस वैल्यू से ज़्यादा होगा, दैट मीन्स हमें इस ओवरऑल वैल्यू को बढ़ाने की ज़रूरत है। और r क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ c है अभी के लिए, जो कि मैक्स वैल्यू है, तो हम r को तो बढ़ा नहीं सकते, तो l को बढ़ा देंगे। तो इस केस में हम l को आगे लेके जाएंगे। अब कभी कभी ऐसा भी केस आएगा कि जब r स्क्वायर रूट ऑफ c के बराबर नहीं होगा, उससे थोड़ा कम होगा जब हम r को कम कर चुके होंगे। बट उस केस में भी जब ये वैल्यू c से ज़्यादा आएगी तो हम r को हमेशा कम ही करेंगे। या फिर अगर c से कम आएगी तो l को ही हमेशा बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि हम r की वो वैल्यू जो कि हम बढ़ाने की सोच रहे हैं वो ऑलरेडी कंसिडर कर चुके होंगे। स्क्वायर रूट ऑफ c से अगर हम r को कम कर देते हैं और फिर c से ये वाली जो ओवरऑल वैल्यू है वो कम आ जाती है, तो अगर l और r में से हमें ऑप्शन है कि कौन सा बढ़ाना है तो हमेशा l ही बढ़ाएंगे, क्योंकि r की तो वैल्यू हम जो बढ़ी हुई थी वो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। तो हमेशा r कम होता जाएगा, l बढ़ता जाएगा, और दोनों के लिए हम चेक करते जाएंगे कि एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कभी भी c के इक्वल अगर हो रहा है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज जब l और r एक दूसरे के इक्वल होंगे तब भी चेक करेंगे कि एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर c के इक्वल है क्या। और जब l r से बड़ा हो जाएगा एक पॉइंट पे,
तो फिर हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, तो इसको कोड करके देख लेते हैं फटाफट। लॉन्ग लेने वाले हैं, लॉन्ग लेफ्ट इज इक्वल टू 0, राइट इज इक्वल टू long of math.sqrt of c, while left is less than right, less than equal to actually, less than equal to right, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, long left into left plus right into right। अब ये चेक करेंगे, long ये num मान लेते हैं इसको, num, if num is equal to c तो रिटर्न कर देंगे true, if num is greater than c दैट मीन्स हमें कम करनी है वैल्यू, तो राइट माइनस इक्वल्स टू 1, एल्स लेफ्ट प्लस इक्वल्स 1। और इसके बाद भी अगर हमें नहीं मिले वो दो इंटीजर्स तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अब रन करके देखते हैं एक बार। सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ you haven't already. Also do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.